सड़कों पर लोग उतरे हैं। सब्जेवर जिले में ईरानी झंडे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों ईरानी सड़कों पर उतर आए हैं, ईरानी झंडे लहरा रहे हैं। ये तब जब कल ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी सिविलियन ईरान में प्रदर्शन करेगा तो शूट ऑन साइट के आदेश थे। और इस बीच आप देखिए ये लोगों का हुजूम इस वक्त सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा। अब क्या यहाँ पर ईरान की फोर्स जो है IRGC इन्हें इजराइल के लिए एजेंट मानेगी, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है अपने देश के समर्थन में कर रहे हैं। ये बात भी आपको क्लियर कर दें। ये देखिए दूर दूर तक आपको गाड़ियों का काफला, लोगों की भीड़ जो है वो नजर आएगी। और ये तस्वीरें देखिए, कल ईरान ने ये बात कही कि अगर प्रदर्शन किया, किसी भी तरीके का प्रदर्शन किया, चाहे वो देश के समर्थन में हो या फिर लड़ाई के विरुद्ध में, अगर प्रदर्शन किया तो शूट ऑन साइट होगा। और अब ये अवाम प्रदर्शन कर रही है अपने देश के सपोर्ट में। और ये ईरान से ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आपको लोग नजर आएंगे प्रदर्शन करते हुए। कोई डर नहीं, क्योंकि देखिए कल जुम्मा भी था और उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरे नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ईरान की सड़कों की तस्वीर है जहां पर अवाम में डर नहीं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको ईरान से दिखा रहे हैं, ईरान की सड़कों की ये तस्वीर है। तो देखिए इजराइल जहां एक मोर्चे पर ईरान से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह को भी मुंह तोड़ जवाब इजराइल दे रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाते हुए 26 बार हमले किए हैं। क्या कुछ अटैक्स जो हैं वो किए हिजबुल्लाह ने, उसकी आपको जानकारी जो है वो दे देते हैं। इससे पहले क्या अटैक थे और अभी क्या अटैक है। सबसे पहले सितंबर 2024 की शुरुआत करते हैं। हसन नसरल्लाह आपको याद होगा, उसका खात्मा किया था। हिजबुल्लाह चीफ की 27 सितंबर को उसका खात्मा जो है वो किया गया था। और लगातार आपको बता दें 34 सितंबर की अगर हम बात करें 2024 में अगर आपको लेकर चले तो वहां पर भी आपको बता दें कि अटैक जो है वो किया गया था। इब्राहिम आकलीन कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करें, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स थे। इसके साथ फुआद शुक्र की बात करें 30 जुलाई 2024 को, ये उस समय हो रहा था जब हमास और इजराइल के बीच में युद्ध जो है वो हो रहा था। ये तब की आपको बात बता रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 की बात करें तो हाशिम सफीउद्दीन सीनियर लीडर था हिजबुल्लाह का, जिसका खात्मा जो है वो इजराइल ने किया था। और उसी तरीके की अभी भी स्ट्राइक्स जो है वो लगातार जारी है। 3 सितंबर 2024 की बात करें तब भी डिप्टी चीफ सेंट्रल काउंसिल हिजबुल्लाह का, उसका खात्मा जो है वो किया गया था। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको ये समझा रहे हैं कि अब तक इजराइल ने क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की है। कुल 4000 से 5000 आतंकी जो है वो अब तक इजराइल खात्मा कर चुका है। तबाही का ये ताजा मंजर लेबनान का है, जहां इजरायली सेना ने तबाही मचा रखी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाते हुए 26 बार हमले किए, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। इस कार्रवाई ने न केवल लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि ये संकेत भी दे दिया कि इजराइल अब इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए लेबनान के रिहायशी इलाकों को भी पूरी तरह से खाली कराकर वहां गाजा जैसे हालात पैदा करने की तैयारी में है। लेबनान में IDF का कहर, कहां-कहां हमले। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरफोर्स हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह की नेवल यूनिट हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह की फाइनेंस यूनिट हेडक्वार्टर। ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू होने के बाद से लेबनान में इजरायली सेना ने 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। बेरूत में IDF ने इस कदर तबाही मचाई कि मानो हिजबुल्लाह को नस्ते-नबूद करने की कसम खा ली हो। IDF ने बेरूत के दहिया इलाके में हिजबुल्लाह के कई हेडक्वार्टर्स पर एक साथ हमले किए।
हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने बैठक की और निर्देश दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले को और ज्यादा तेज किया जाए। हम हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह को खत्म करने की सनक इजरायल पर इस कदर हावी है कि वो हर कोने में हमला करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा दूसरे देश भी भुगत रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने घाना बटालियन हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें घाना के 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आईडीएफ हमलों में 217 लोगों की मौत हो गई, जबकि 798 लोग घायल हैं। युद्ध में पहली बार लेबनान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसके जवाब में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान और बैरूत पर बमबारी की। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये टकराव ऐसे समय हो रहा है जब पूरे मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे व्यापक संघर्ष का असर अब लेबनान तक फैलता दिखाई दे रहा है। इसका क्या अंत होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, इसके परिणाम गंभीर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।